हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्मिला सोलंकी विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं छठी कक्षा से बालराम कथा से तीसरी कथा, जिसका नाम है दो वरदान। कथा का नाम है दो वरदान। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। चाह मतलब क्या? इच्छा। राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा यानी चाह, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। राज्याभिषेक करना मतलब क्या? उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राजकाज मतलब कि जो राज्य कारभार के लिए जो कार्य करना होता है, उसके अंदर उन्होंने उनको शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उन्हें जो भी काम बताया जाता था वह अच्छे से वह करते थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। देखो, उनकी विनम्रता मतलब उनका स्वभाव बहुत ही नम्र था। वह ज्ञानी थे और पराक्रमी भी थे, और इस बात का सभी को मालूम हो गया था कि वह कितने पराक्रमी हैं। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे मतलब बहुत प्रिय थे, और प्रजा भी उनको चाहती थी। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। दरबार में राम का सम्मान यानी रिस्पेक्ट निरंतर हर बार बढ़ता ही चला जा रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद, विचार विमर्श मतलब सलाह करना। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया। राजकारभार जैसा बन पड़ा, अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैंने मुझसे जैसा भी बन पड़ा वैसे मैंने अपना राज्य कारभार चलाया था। अब मेरे अंग शिथिल यानी क्या? कमज़ोर हो गए हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं अब क्या? वृद्ध यानी बूढ़ा हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। राजा दशरथ ने कहा कि अगर आप सब सहमत यानी कि आप सबको ऐसे लगता है तो राम को क्या देंगे? युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। दूसरा ऑप्शन भी रखा कि अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो मैं इसके ऊपर भी विचार करूँगा। सभा ने तुमुल ध्वनि मतलब तेज आवाज से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। जय जयकार को दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे, संतोष के साथ। संतोष यानी खुशी के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। पलक झपकते बस कुछ ही समय में हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत
और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। वो कहाँ पर गए थे? अपने नाना जी के वहाँ पर। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक देते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। संभव मतलब जो हो सके, पॉसिबल नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी, मंथरा ने। कैकेयी की दासी का नाम क्या था? मंथरा। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। उन्हें ऐसे लगा कि दूसरा कोई धार्मिक कार्य करते होंगे। इतनी रौनक मतलब सुंदरता, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। मंथरा को बहुत अचंभा यानी आश्चर्य हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भून गई। उसे बिल्कुल भी यह बात अच्छी लगी नहीं। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। उसे क्या लगा? षड्यंत्र कैकेयी के विरुद्ध। और यह षड्यंत्र कैकेयी के विरुद्ध ही है, ऐसा मंथरा को लगा। वह कैकेयी की दासी थी। षड्यंत्र मतलब खिलाफ कुछ न कुछ क्या करना, उनके खिलाफ बात करना, उनके खिलाफ किसी प्रकार का कार्य करना। वह कैकेयी की दासी थी। बचपन से कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। सर्वोपरि मतलब सभी तरफ से ही वह कैकेयी के ही हित के बारे में सोचती थी। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। कैकेयी का हित उसका अपना ही वह हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह लगी थी। मुँह लगी मतलब बहुत प्रिय थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला होना मतलब क्या? बहुत क्रोध आना। क्रोध से आग बबूला मंथरा रणनिवास की ओर भागी। सीधे कैकेयी के कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। उसने रानी कैकेयी को क्या किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। विपदा मतलब दुख, संकट। यह समय सोने का नहीं है। होश में आ जाओ, जागो। विपत्ति का पहाड़ टूटे। विपत्ति मतलब दुख। इससे पहले जाग जाओ।
तुम्हारे ऊपर संकट का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैकेयी ने अपनी दासी मंत्रा से पूछा, क्या हो गया? क्यों घबरा रही हो? सब ठीक तो है? कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है और यही सभी बातें बहुत आग बबूला होकर मंत्रा ने कैकेयी से कही। अब राम युवराज होंगे। पता है कल ही राम का राज्याभिषेक होने वाला है और राम क्या होंगे? युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंत्रा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। कैकेयी ने दासी से कहा, रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। यह सवाल तुम राम की योग्यता का नहीं है, यह तो दशरथ ने जो चाल चली है ना उसका है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंत्रा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? षड्यंत्र नहीं, साजिश। कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया। ननिहाल मतलब मामा का गांव। समारोह के लिए बुलाया तक। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंत्रा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। उग्र मतलब क्या? तेज। और उन्होंने मंत्रा को डांट कर क्या कहा कि राम के प्रति मेरा अगाध, अगाध मतलब क्या? बहुत स्नेह यानी प्यार है। वह मुझे माँ के समान दिखते हैं, मानते हैं। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है। षड्यंत्र नहीं, साजिश। इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंत्रा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। आसन्न मतलब जो आ रहा है, बहुत बड़ा संकट है। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। आसन्न मतलब क्या? नज़दीक। इस बुद्धि पर किसी को भी क्या आ जाएगा? तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अनर्थ समझने की मूर्खता मत करो। अनर्थ मतलब बिना अर्थ, जो अच्छा नहीं होता है। रानी, अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। वे भरत को दंड करेंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। रानी, इस तिरस्कार जो भरत का आगे होने वाला है उसकी अब तुम क्या करो? रक्षा करो। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले
और राम को। अब क्या हो गया, कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा, मतलब वह उसकी बातों में आने लगी। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पाँव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया, उदास हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। जब पहले उन्होंने उस बात को सुनकर जो उनका मन खुश हो गया था, अब वहाँ पर उनके अंदर क्रोध भरने लगा। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। और इस बात की याद कैकेयी को आ गई। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। तमतमाना मतलब गुस्से से लाल हो जाना। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहे? उन्हें रणिवास बुलवाए या प्रतीक्षा करे? प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। भांपना मतलब समझ लेना। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। कोप भवन मतलब जहाँ गुस्साने के बाद जाते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? कोप भवन। ऐसा भवन कि जहाँ पर गुस्साने के बाद रानियाँ चली जाती हैं। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम्हें उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। और इस प्रकार से मंथरा ने बहुत सी बातें, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। लक्ष्य यानी उद्देश्य। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकेयी कोप भवन चली गई। मंथरा अरण्यवास से निकल गई। दिन भर की गहमागहमी के बाद, गहमागहमी मतलब दिन भर के काम करने के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रणिवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। कौन सा समाचार? कि कल राम युवराज बनने वाले हैं, उनका राज्याभिषेक होने वाला है। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, प्रतिहारी यानी दूसरी दासी, पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई। कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूँगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, गहने यानी गोल्ड के गहने, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें?
मुझे बताओ, अस्वस्थ हो, अस्वस्थ मतलब बीमार हो, राज्य वैद्य कोई उत्तर नहीं मिला। सवाल यानी प्रश्न। कैकेयी रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। धरती आसमान एक करना मतलब कठिन से कठिन काम भी करना। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, प्रयास कोशिश, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दो, मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। हामी भरना हाँ कहना। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, सौगंध मतलब कसम, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प, संकल्प मतलब पक्का इरादा, आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। हाँ बोलो, क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। दशरथ भौचक्का रह गए। भौचक्का रहना मतलब हैरान रह गए ना। उन पर वज्रपात सा हुआ। वज्रपात मतलब बहुत बड़ा संकट ही गिर गया। थोड़ा रुक कर कैकेयी बोली, राम को 14 दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, कातर मतलब दीन भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। अनादर यानी तिरस्कार। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। विष यानी जहर, आत्महत्या जान देना। यह कलंक आपके माथे होगा। कलंक यानी बदनामी, और यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। दोबारा मतलब दूसरी बार। रात भर बेसूध पड़े, उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। बीच बीच में होश आता, वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। टस से मस नहीं होना, उनके ऊपर किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। वह अपने निर्णय पर ही अड़ी रही। सारी रात इसी तरह बीत गई।